हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई एक साउथ कोरियन हॉरर ड्रामा मूवी द लेजेंड ऑफ अ पोर्ट्रेट के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रेड ड्रेस पहने हुए एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत डरी हुई थी और वो किसी से छुप रही थी। आगे जब वो एक मिरर के सामने आती है तो वो खुद की रिफ्लेक्शन देख के ही डर जाती है और जैसे ही वो पीछे देखती है तो जमीन से एक काला साया निकलता हुआ दिखाई देता है। अब जब वो फिर से मिरर में देखती है तो उसकी शक्ल एकदम बदल गई थी और काफी डरावनी हो जाती है, जिससे वो डर जाती है और हमें उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद सीन कट हो जाता है और एक इंटरव्यू चलता है जिसमें इंटरव्यूअर मूवी के कर्ज के बारे में पूछता है, जहाँ एक लड़की बोलती है कि ये कर्ज दोस्त को बिट्रे करने के लिए है, पर एक लड़की कहती है कि नहीं, ये तो लव को बिट्रे करने के लिए है। ये इंटरव्यू यूनही नाम की एक लड़की देख रही थी जो कि राइटर है और बुक लिखने के लिए कोई कंटेंट ढूंढ रही है, पर उसने 3 साल से कोई भी बुक नहीं लिखी थी क्योंकि उसे कोई भी अच्छा टॉपिक नहीं मिल रहा था। इसके अलावा उसके एडिटर ने भी अब उसे आखिरी वार्निंग दी थी बुक लिखने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन यूनी को उसके फ्रेंड सियोयुन का कॉल आता है। सियोयुन पहले यूनी की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन 3 साल पहले वो कोरिया से वियतनाम चली गई, जिससे दोनों का कांटेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। अब यूनी को इतने दिन बाद सियोयुन से बात करने पर काफी अजीब लग रहा था, लेकिन सियोयुन उसे एक हॉन्टेड पोर्ट्रेट के बारे में बताती है जिससे उसे अपनी टेक्स्ट बुक का आइडिया मिल जाता है। यूनी ने अपनी लास्ट बुक में सियोयुन के बारे में काफी बुरा भला लिखा था, पर बुक लिखने से पहले उसे वियतनाम जाना होगा, तो वो जाने से पहले अपने फ्रेंड सियोजुन और जिनहू से मिलती है जो कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। जहाँ ऐसा लगता है कि सियोजुन यूनी को ज्यादा कुछ पसंद नहीं करती है। घर पहुंचकर यूनी को एडिटर का फोन आता है और वो कहता है कि अगर उसने जल्द से जल्द बुक नहीं लिखी तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देगा। इसीलिए यूनी अगले दिन ही वियतनाम के लिए निकल जाती है। जहाँ पहुंचकर वो सियोयुन से मिलती है जो कि काफी बदल चुकी थी, जिसे देखकर यूनी हैरान रह जाती है और सियोयुन आते ही उसे गले लगा लेती है। फिर रास्ते में सुयोंग यूनी को मूवी की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वो एक नॉर्मल लड़की थी पर उसका मर्डर हो जाता है, जिसके बाद से वो आत्मा बनकर भटकने लगी और उसकी गोस्ट बनने का र्यूमर पूरे गांव में फैल जाता है, जिस कारण मॉन्क्स ने उसकी स्पिरिट को एक पोर्ट्रेट के अंदर कैद कर दिया था। लेकिन कुछ साल पहले उस पोर्ट्रेट को किसी ने निकाल दिया, जिस कारण से मरने के बाद वो एक गोस्ट बन गई और जो भी गिल्टी था उसे मारने लगी। पर धीरे धीरे ये बात पूरा टाउन में फैल जाती है कि मूवी का गोस्ट लोगों को मार रहा है, जिस कारण से मॉन्क्स ने मिलकर उसकी स्पिरिट को एक पोर्ट्रेट के अंदर ट्रैप कर दिया, जो कि एक कर्स्ड पोर्ट्रेट होने की वजह से उसे एक सेफ जगह पर बंद कर दिया गया। और ये बात लगभग 100 साल पुरानी है, लेकिन कुछ साल पहले किसी ने उस पोर्ट्रेट को बाहर निकाल दिया, जिस वजह से वो पोर्ट्रेट फिर से लोगों को मारने लगा है। फिर हमें पता चलता है कि सियोयुन प्रोफेसर किम के लिए ट्रांसलेटर का काम करती है, जो कि हॉन्टेड और कर्स्ड चीजों को स्टडी करते हैं, और उन्होंने ही सियोयुन को मूवी के पोर्ट्रेट के बारे में बताया है। वियतनाम में लोग कहते हैं कि जो भी अपने फ्रेंड या लवर को बिट्रे करेगा ये कर्ज उसे ही लगेगा। उसके बाद विक्टिम के साथ क्या होता है, वो पोर्ट्रेट उसे कैसे मारता है, किसी को भी नहीं पता है। फिर सियोयुन बताती है कि कर्ज को फुल मून के दिन शुरू किया जाता है और उसका असर 15 दिन तक रहता है। इसके बाद वो उसे मोई का घर दिखाने के लिए लेकर जाती है। वो उसे मोई की कहानी बताती है। वो कहती है कि मोई को हमेशा उसकी बैकग्राउंड की वजह से डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था और उसकी लाइफ में हमेशा सबने उसे नीचा दिखाया था, सभी उससे दूर रहते थे और उसका कोई भी दोस्त नहीं था। लेकिन एक दिन टाउन में एक पेंटर आता है जिसका नाम नोयन था, जो बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट बनाता था। जब से उसने मूवी की पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया था तो उसे मूवी से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद नोयन के वापस जाने का टाइम आ जाता है क्योंकि वो इंगेज था। अब जाते जाते वो मूवी को अपनी रिंग दे देता है जिससे वो उसे याद करे। पर नोयन के जाने के बाद भी मूवी और नोयन का प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही नोयन की फियांसे को इस बारे में पता चलता है तो वो जेलस होकर टाउन में ये बात करने लगती है कि मूवी एक चुड़ैल है जो टाउन के आदमी के ऊपर काला जादू करती है। ये सुनकर टाउन की औरतें गुस्सा हो जाती हैं और वो नोयन की फियांसे के साथ मूवी के घर जाती है, जहाँ वो उसका पैर तोड़ देती है और उसके चेहरे पर एसिड भी डाल देती है। इतना ही नहीं, उसे ऐसी हालत में वहीं पर सफर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर जब नोयन मूवी से मिलने आता है तो वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती, जिससे उसे ऐसा लगता है कि वो अब उससे प्यार नहीं करती है। लेकिन नोयन को ये नहीं पता था कि मूवी के साथ क्या हुआ है, जिससे गलत फहमियों के चलते उसने भी अपनी फियांसे के साथ शादी कर ली थी। जब मूवी को इस बात के बारे में पता चला तब उसने आत्महत्या कर ली और जिस दिन वो मरी थी वो फुल मून नाइट थी। यूनी मूवी का पूरा घर अच्छे से देखती है और पिक्चर क्लिक करती है। सुजन उसका वेट घर के बाहर ही कर रही थी। तभी यूनी को मूवी का एक पोर्ट्रेट दिखता है तो वो उसे अपने फोन में कैप्चर कर लेती है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
सियोन के पास मुई से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्हें यूनी को दे देती है। फिर वो एक रूम में जाती है जहाँ वो पेंटिंग करती थी और उस रूम में किसी का भी आना मना था। अगले दिन दोनों किम के कॉलेज में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर असिस्टेंट कहती है कि किम वहाँ पर नहीं है, पर फिर भी दोनों कॉलेज के अंदर जाकर चेक करना चाहते थे, लेकिन असिस्टेंट उन्हें रोक देती है। लेकिन दोनों नहीं मानती और अंदर जाकर चेक करती है, जहाँ उन्हें किम के रूम में मुई से रिलेटेड एक बुक मिलती है। उस बुक में लिखा था कि उस कर्स्ड पोर्ट्रेट को जिस टेम्पल में छुपाया गया था, उस टेम्पल पर वर्ल्ड वॉर 2 में एक सोल्जर ने अटैक कर दिया था और वहाँ के सभी मॉन्क्स को मारकर उस टेम्पल से पोर्ट्रेट को बाहर ले गया। और लिखा था कि उस पोर्ट्रेट के दिल पर एक नेल मारकर उस कर्स को सील किया गया था, लेकिन उस सोल्जर ने वो नेल भी पोर्ट्रेट से निकाल दी थी, जिससे मुई की गोस्ट फ्री हो गई। फिर वो पोर्ट्रेट कहाँ गई है किसी को भी नहीं पता चला। तभी यूनी को पता चलता है कि उस कर्स का यूज कोई भी कर सकता है। अगर कोई पर्सन मुई को समन करेगा तो वो उसका रिवेंज लेने के लिए जरूर आएगी, लेकिन बदले में उसे एक ह्यूमन बॉडी चाहिए होती है। फिर सुयोन यूनी को एक आदमी के पास लेकर जाती है जिसके पास मुई का वैसा ही पोर्ट्रेट था, लेकिन जब वो उस आदमी से पोर्ट्रेट दिखाने को कहती है तो वो मना कर देता है। तभी सुयोन उस आदमी के कान में कुछ कहती है तो वो उन्हें पोर्ट्रेट दिखाने के लिए राजी हो जाता है। और जब वो उन्हें पोर्ट्रेट के पास लेकर जाता है तो उसकी आंखें कवर थी, क्योंकि जो भी उसकी आईज में देखता है तो वो मर जाता था। तभी यूनी कहती है कि उसने मुई के घर में वैसी ही पोर्ट्रेट देखी थी, पर सोयोन उसकी बात पर बिलीव नहीं करती है। इसीलिए यूनी अपने कैमरे में वो फोटो देखती है, लेकिन उसके कैमरे में भी अब वो फोटो नहीं थी। जब सोयोन कैमरा चेक करती है तो उसमें उसे जियोन और सूजन की फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो अपसेट हो जाती है और यहाँ पर रिवील होता है कि वो जियोन से प्यार करती थी। ये बात यूनी को भी पता चल जाती है। इसके बाद वो यूनी से कहती है कि तुमने मुई के घर में उसका पोर्ट्रेट नहीं देखा था, बल्कि उसका गोस्ट देखा था। आई थिंक तुम भी अब से कर्स्ड हो। लेकिन फिर वो हंसने लगती है, जिससे पता चलता है कि वो मजाक कर रही थी। रात के समय वो लोग बार में जाते हैं, जहाँ पर सुयोन एक लड़के के साथ डांस भी करती है, जिससे यूनी को ऐसा लगता है कि उसने अपने फ्रेंड से सुयोन के बारे में जो बातें सुनी थी वो सब सच है। शायद सुयोन ही कैरेक्टरलेस है, और गुस्से में आकर वो सुयोन की इंसल्ट भी करती है, जिससे सुयोन अपसेट हो जाती है। अब रात में जब यूनी सो रही थी तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो बाहर एक प्लेग्राउंड में जाती है, जहाँ उसे रोती हुई एक बच्ची दिखाई देती है, जो कि सुयोन ही थी। अचानक से उस बच्ची का फेस बहुत ही स्कैरी हो जाता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है, जहाँ सुयोन उसका ध्यान रख रही थी, और देखती है कि सुयोन ने उसे बेड से बांधा हुआ था। सुयोन पूछती है कि तुमने अपने फ्रेंड से मेरे बारे में क्या कहा है। फिर वो अपने हाथ में सीजर लेती है और एसिड लेती है और कहती है कि तुमने अपनी बुक में मेरे बारे में सब कुछ बुरा ही लिखा है, और एसिड उस पर डाल देती है। तभी उन्हें की आंख खुल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक बुरा सपना देख रही थी। अगली सुबह सुयोन ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी, तभी यूनी उसके पास आकर रात के लिए सॉरी कहती है, जिसके लिए वो उसे माफ भी कर देती है। अब वो बुक के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर यूनी कहती है कि मुई की स्टोरी ग्रज और जेलिसी से भरी हुई है। ये सुनकर सोयोन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम खुद मुई की जगह आकर देखो। फिर यूनी मुई की पोर्ट्रेट को प्रिंट करती है, लेकिन तभी वॉल से आवाज आने लगती है। इसके बाद वो रोड पर जाती है और स्ट्रेंजर्स से मुई के बारे में पूछती है, पर ज्यादातर लोग उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन एक ओल्ड वुमेन आकर उसका हाथ पकड़ती है, जिससे डरकर वो भाग जाती है। फिर वो अकेले ही रिसर्च करने का डिसाइड करती है और असिस्टेंट से मिलने जाती है, जहाँ वो बताती है कि सुयोन उससे अपसेट है। फिर असिस्टेंट रिवील करती है कि मुई के बारे में प्रोफेसर किम ने सुयोन को नहीं बताया था, बल्कि सुयोन ने प्रोफेसर किम को मुई के बारे में बताया था। उसने ना जाने प्रोफेसर किम से क्या कहा था, लेकिन उसके बाद प्रोफेसर किम उस पोर्ट्रेट से ऑब्सेस्ड हो गए थे। ये सब बताकर वो यूनी को प्रोफेसर किम के वर्किंग प्लेस पर ले जाने को भी कहती है, पर उसके पहले सुयोन अकेले ही मुई के ऊपर रिसर्च कर रही थी, और वो इतना टेंशन लेने लगती है कि वो बीमार ही हो जाती है, और टेंशन से उसके सारे बाल भी झड़ जाते हैं, जिससे वो बहुत ही क्रीपी दिखने लगी थी। पर जब उसने प्रोफेसर किम को भी रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व किया था, उसके बाद जाकर उसकी हेल्थ थोड़ी इम्प्रूव हुई थी। यूनी ये सुनकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। फिर यूनी घर जाती है और सोयोन से बात करने के लिए उसके रूम में जाती है, जहाँ पर कर्टन्स के पीछे कोई लड़की थी जो गाना गा रही थी, जिसके पैर देखकर यूनी समझ जाती है कि वो सोयोन नहीं है। अब जैसे ही वो उसके पास जाती है तभी पीछे से सोयोन आ जाती है और कहती है कि ये ड्रेस अच्छी है, जहाँ हम ये देखते हैं कि वो लेडी अब एक ड्रेस में कन्वर्ट हो गई थी। वो देखकर यूनी बहुत ही शॉक हो जाती है। अब रात को घर के अंदर पार्टी थी, तभी यूनी को कुछ वियर्ड फील होता है, जहाँ वो सुयोन से कहती है कि उसे उसकी बीमारी के बारे में पता चला। तभी बारिश होने लगती है और सुयोन के फ्रेंड्स अंदर चले जाते हैं, लेकिन सुयोन वो अजीब सी स्माइल करती है। जब यूनी अपनी रूम में आती है तो लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, और जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो सुयोन के फ्रेंड्स उसे कोरियन में बात करने लगते हैं, जो बात यूनी को बहुत ही वियर्ड लगती है। लेकिन तभी उनके फेस भी काफी क्रीपी होना शुरू हो जाते हैं
और उसे मिरर में भी कोई और लड़की दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती है और रिवील होता है कि ये बस उसका एक सपना था। इसके बाद यूनी स्योयुन के रूम में जाती है जहाँ उसे फ्लोर पर अजीब फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। वो स्योयुन के पैर चेक करती है, लेकिन तब तक फ्लोर से वो फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं, जिससे वो बहुत डर जाती है। अगले दिन यूनी असिस्टेंट से मिलने जाती है, जहाँ असिस्टेंट बताती है कि जब स्योयुन रिसर्च कर रही थी तब उसे एक विक्टिम भी मिल गई थी। जो सुनकर यूनी पूछती है कि क्या प्रोफेसर किम सच में कोरिया में है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि प्रोफेसर किम का पासपोर्ट उसके पास है। उसके बाद वो यूनी को प्रोफेसर के ऑफिस की कीज दे देती है और ऑफिस एक्सप्लोर करने के लिए 1 घंटे का टाइम भी देती है। यूनी को ऑफिस में एक सीडी दिखाई देती है जिसे वो कंप्यूटर में प्ले करती है, जिसके अंदर एक विक्टिम का इंटरव्यू था जो कहती है कि वो उस कर्ज की वजह से सो नहीं पाती थी और उसे लगातार एक लड़की की आवाज सुनाई देती थी। इसके अलावा वो मिरर में भी खुद को नहीं देख पाती थी। ये सभी कर्ज होने के साइंस हैं। यूनी ये सब सुनकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो भी अपनी ड्रीम्स में यही सब अजीब चीजें एक्सपीरियंस कर रही थी। तभी वही ओल्ड वुमेन वीडियो में दिखाई जाती है जो कहती है कि मुई को मत जगाना वरना तुम मारे जाओगे। अब यूनी स्योयुन को ढूंढने जाती है, जहाँ वो उसकी पेंटिंग वाले रूम में चली जाती है, जहाँ उसे कई सारी पेंटिंग्स दिखाई देती है। तभी एक डोर ओपन होता है जिसमें उसे खुद की पेंटिंग भी दिखाई देती है। साथ ही साथ उसे उसकी बुक भी दिखाई देती है जो कि हाफ ओपन थी, जिसमें कई जगह पर रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ था। ये सब देखकर वो स्योयुन से पूछती है कि क्या तुम्हें मैंने बुक में जो लिखा है उसके लिए मुझसे रिवेंज चाहिए, क्योंकि इस घर में मेरे साथ वही हो रहा है जो कर्ज लगे हुए विक्टिम्स के साथ होता है। फिर वो अपने रूम में जाकर सामान पैक करने लगती है। उसी वक्त स्योयुन वहाँ पर आ जाती है और उसे पुराने दिनों के बारे में बात करने को कहती है। फिर स्योयुन दोनों के बचपन के बारे में बात करने लगती है, लेकिन यूनी कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, उसे बस सच जानना था। तो स्योयुन बताती है कि जीहुन ने उसे मिलने को कहा था, इसीलिए वो उसका वेट कर रही थी। अब यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कुछ लड़की स्योयुन को मार रहे थे, जिनसे वो बचने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो उसे फिजिकली हर्ट करते हैं। वो उसे मारते हैं और उसके बाल खींचते हैं। तभी जीहुन वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि तुम एक लड़की को नहीं संभाल सकते। उसी वक्त सूजन भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद सभी लोग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और जीहुन और सूजन उसका वीडियो बनाते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर स्योयुन बताती है कि इस इंसिडेंट की वजह से वो वापस कोरिया नहीं जा सकती। ये सुनकर यूनी उसे माफी मांगती है। तभी स्योयुन यूनी को एक रिंग देती है और कहती है कि तुम्हें टेंपल जाना होगा, वही हमें कर्ज के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिसके बाद स्योयुन सोकर उठ जाती है, जहाँ स्योयुन पोजेस्ड हालत में थी, जिसे देखकर यूनी भी काफी डर जाती है और रोने लगती है। अब कुछ देर बीत जाने के बाद वो स्योयुन का ध्यान रखती है और उसे टेंपल की लोकेशन के बारे में पूछती है। तभी असिस्टेंट उसे बताती है कि उसका कोरियन नेम युनजुंग है। तो यूनी उसे अपने साथ टेंपल चलने को कहती है। अब जब वो टेंपल में जाते हैं तो वहाँ उन्हें हॉलवे में बहुत सारी क्रीपी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। फिर वो एक रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें एक ओल्ड मैन दिखाई देता है जो उसे बताता है कि सुयोन अब मुई बन गई है और ये कर्ज तभी खत्म होगा जब पोर्ट्रेट वाली नेल से सुयोन को मार दिया जाएगा। पर असिस्टेंट को इन सब बातों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मुई खुद को रियल प्रूफ करने के लिए असिस्टेंट को एक्सीडेंट में मरवा देती है। ये सब देखकर यूनी काफी डर जाती है और सुयोंग के घर जाती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि आज फुल मून नाइट है, लेकिन घर के अंदर उसे सुयोंग नहीं मिलती। पर तभी वो नोटिस करती है कि रूम का वॉलपेपर निकल रहा है, जिससे वो क्यूरियस होकर पूरा वॉलपेपर हटा देती है। तो वहाँ पर उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है, जिसमें उसे किम की डेड बॉडी मिलती है, जहाँ यूनी को किम के पॉकेट से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की सोल्जर की फोटो मिलती है, जिसने मुई के पोर्ट्रेट को टेंपल से हटाया था। वो सोल्जर एक घर के बाहर खड़ा था, जो देखकर यूनी डर जाती है, क्योंकि यूनी अभी उसे घर में रह रही थी और उस फोटो के पीछे लिखा हुआ था कि डेथ बिगिंस द कर्स। फिर वो रूम में जाती है, जहाँ पर कई सारे वॉर्म्स और अजीब चीजें होती हैं। अंदर जाकर उसे किम की एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें उसने कहा था कि जो भी मुई को जगाता है उस पर्सन को भी मरना पड़ता है। उसके बाद उसे वहाँ पर मुई का पोर्ट्रेट दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि सोल्जर ने वो पोर्ट्रेट अपने घर में ही रख दिया था। अब यूनी समझ जाती है कि किम को मुई को बुलाना तो आ गया था, लेकिन वो उसे शांत नहीं करवा पाती है। तभी रिकॉर्डिंग में चैंटिंग शुरू हो जाती है और यूनी को आगे जाकर मुई का रियल पोर्ट्रेट भी मिल जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि सुयोंग ने उसे जो रिंग दी थी वो रियल में मुई की थी। तभी उस पोर्ट्रेट में से मुई बाहर आने लगती है, जो कि काफी स्कैरी था, और मुई सीलिंग से लटक रही थी। ये देखकर यूनी डर जाती है और वहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि सुयोंग ने फ्लोर पर ग्लू लगाया हुआ था। अब मुई का गोस्ट से अटैक करने ही वाला था। तभी सुयोंग उसके सामने आ जाती है, जिससे मुई का गोस्ट वहाँ से चला जाता है। तभी यूनी सुयोंग के दिल में उन्हें स्टैप कर देती है, लेकिन सुयोंग हंसने लगती है, क्योंकि ये कर्ज खत्म नहीं हुआ था, बल्कि सुयोंग तो यही चाहती थी कि यूनी उसे मार दे, क्योंकि इस कर्ज को पूरा करने के लिए उसे खुद को सैक्रिफाइस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था।
अब सुयोन की डेथ हो जाती है, जिसके बाद यूनी पोजेस्ड हो जाती है और कोरिया वापस चली जाती है। यहाँ पर रिवील होता है कि सुयोन का रियल मोटिव जियोन और सुजन को मारकर उनसे रिवेंज लेना था और साथ ही यूनी को तड़पाना था। जिसके बाद यूनी जियोन और सुजन को मिलने के लिए बुलाती है और उन दोनों को ही मार देती है, जिससे सियोजन का रिवेंज कंप्लीट हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।